400 लोग घुस गए एक भयंकर रेडिएशन और गैस से भरे चेंबर में ताकि एक पूरा देश बच सके, जापान बच सके। साल 2011 में जापान में फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था। न्यूक्लियर प्लांट यहाँ है, सुनामी आया और पूरा न्यूक्लियर प्लांट को खा के चला गया। अब न्यूक्लियर प्लांट कोई आम बिस्किट की फैक्ट्री तो है नहीं, वहाँ पे होते हैं रेडियो एक्टिव खतरनाक केमिकल्स। अब वो फैल गए पूरे शहर में सुनामी के थ्रू। अब बात यह है कि सुनामी तो वापस चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सुनामी चली जाती है, लेकिन जो रेडिएशन है उसको कौन क्लीन करेगा? वो तो रहेगा हजारों सालों तक। तो वहाँ के जो हाई प्रोफाइल ओल्ड लोग थे, जैसे कि मान लो उस पावर प्लांट के एक्स एम्प्लॉय, पहले के एम्प्लॉय जो बूढ़े हो चुके, रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने एक टीम बनाया और कहा कि देखो हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब हमारा कुछ 10-15 साल लाइफ का बाकी है, तो यंग लॉन्डो सुनो, आप लोग चले जाओ यहाँ से, आप लोगों को रेडिएशन को छूने की जरूरत नहीं है। आप लोग अभी यंग हो, 20-25 साल के हो और रेडिएशन के कॉन्टेक्ट में आप लोग आओगे तो कुछ सालों में बीमारी हो जाएगी आप लोगों को। तो सोचा हम बूढ़े हैं, हम लाइफ जी लिए, हमको जाने दो। तो 400 सीनियर सिटीजन ने ऑफर किया रेडिएशन को क्लीन करने का। वैसे ये बात सेंस बनाती है, वो लोग अपना लाइफ तो जी चुके हैं। 400 लोगों ने ऑफर किया और उसमें से लगभग 100 लोगों ने ज्वाइन किया और ग्रुप का नाम था SVC, स्किल्ड वेटरन कॉर्प्स। सारा रेडिएशन वगैरह अपने रिस्क पे क्लीन कर दिया और जापान को सेफ बना दिया। आपको एक फैक्ट पे यकीन नहीं होगा भाई, इसी फुकुशिमा डिजास्टर को देख के जर्मनी देश जो है वो सारे न्यूक्लियर प्लांट और सारे न्यूक्लियर चीज को अपने देश से हटा दिया। और फुकुशिमा डिजास्टर को देख के ही जर्मनी ने ये डिसीजन लिया। ये देखो रेफरेंस, देखो समुद्र के किनारे अगर पावर प्लांट है, सुनामी आया भयंकर, पूरे शहर में रेडिएशन फैला दिया, ऐसा घटना तो हो सकता है। इसलिए जर्मनी ने कहा कि भाड़ में गया टेक्नोलॉजी, नहीं चाहिए हमें न्यूक्लियर पावर, हम विंड से और कोयले से ही बिजली बनाएंगे अपने देश के लिए, लेकिन न्यूक्लियर नहीं इंस्टॉल करेंगे। और अप्रैल 2023 के बाद सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्लीन कर दिया गया, यानी नॉर्मल बिल्डिंग बना दिया गया। उसके अंदर का सारा रेडिएशन वाला केमिकल वगैरह सब कुछ को देश के बाहर बेच दिया गया। वैसे एक बात बता दूं, जहाँ पे फुकुशिमा प्लांट है जापान वाला, जहाँ पे डिजास्टर हुआ था, वो 2051 तक क्लीन होगा। वो क्लीन नहीं हुआ है, बस काम चलाओ क्लीन कर दिया था उन बूढ़े लोगों ने, लेकिन एक्चुअल में फुल्ली क्लीन होने में उसको 2051 लगेगा। और आप देख सकते हो कि 2050 तक का क्लीनिंग प्लान को बना दिया गया है। उसके बाद ही वो जगह फिर से यूज करने के लिए सेफ होगी। भाई इंडिया में भी लेकिन साउथ में न्यूक्लियर प्लांट्स है जो कि समुद्र के पास है। न्यूक्लियर प्लांट्स को सुनामी का रिस्क देख के ही बनाना चाहिए भाई, उतना स्ट्रेंथ उसको देना चाहिए कि सुनामी से वो बिल्डिंग टूटे ना। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।